हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं। बायो में जो हम लोग पहला चैप्टर ले रहे हैं वो परिसंचरण तंत्र ले रहे हैं। परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपके सारे एग्जाम कवर होंगे और सारे एग्जामों के क्वेश्चन कवर होंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर परिसंचरण तंत्र में देखें तो हम लोग परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 और टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे और ब्लड वेसल यानी कि हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। अब हम लोग इसमें जो पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हृदय यानी कि हार्ट। तो देखते हैं हम लोग हार्ट के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और फिर हार्ट में जितने भी ब्लड प्रेशर, डायस्टोल, सिस्टोल्स और ऐसे नोट सब लोग हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग हार्ट की बात करें, हार्ट या हृदय, अगर हार्ट की बात करें तो इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पहले ही ये पूछा जाएगा कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है जो, उसे क्या कहते हैं, और क्या बोलते हैं हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कौन सा चैम्बर का क्या नाम होता है, हृदय की मसल क्या होते हैं, हृदय का वजन क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले सारे कवर कर रहे हैं, देखेंगे। अगर हम लोग पहले देखा जाए कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, वैसे ही हृदय रोग विशेषज्ञ होता है यानी कि डॉक्टर होता है जो हृदय का, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हृदय कैसा अंग है, तो हम लोग कहेंगे हृदय एक परिसंचरित अंग है। हृदय एक आप कहेंगे कि हृदय एक परिसंचरित अंग है। अब परिसंचरित अंग है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हृदय की मसल किस प्रकार की है। मसल जो जिस मांसपेशी का हृदय बना होता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कार्डियक मसल। आप ऐसे कह सकते हैं कि हृदय की मसल को कार्डियक मसल कहते हैं, कार्डियक मांसपेशी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि हृदय की मांसपेशी को कार्डियक मसल या कार्डियक पेशी कहते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य मनुष्य, उसका हृदय का वजन कितना होता है, तो आप बताएंगे जो सामान्य मनुष्य होता है, वयस्क होता है, उसके हृदय का वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। हृदय का वजन होता है, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई हैं। किससे जुड़ी हुई? हार्ट से जुड़ी हुई। आप लोग इसमें 1-2 चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे हृदय का हमारे शरीर में काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि हृदय का काम हमारे शरीर में पंपिंग करना होता है। किसका? ब्लड पंप करना। हृदय का कार्य क्या है हमारे शरीर में? हृदय का कार्य आप कहेंगे कि हृदय का कार्य ब्लड को पंप करना है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हृदय हमारे रक्त को शुद्ध करता है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। रक्त को शुद्ध 2 तरीके से किया जाता है। जो आपके रक्त में यूरिन यानी कि मूत्र होता है उसको साफ करती हैं आपकी किडनी, और जो आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको साफ करते हैं आपके फेफड़े। यानी कि आपका जो रक्त का शुद्धिकरण कह सकते हैं वो कहाँ होता है? प्योरिफिकेशन कहाँ पे होता है? फेफड़ों में। और जो रक्त को छाना जाता है क्योंकि उसमें से मूत्र अलग किया जाता है, उसमें से यूरिन अलग किया जाता है, तो वो आपका किडनी से किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके से इसका शुद्धिकरण होता है। और जो हार्ट का काम होता है वो सिर्फ क्या होता है कि पंपिंग करना होता है। आप अगर देखते होंगे स्पंज को ले लीजिए, हम लोग पानी में उसे डुबोएं, जैसे ही हम लोग उसे पानी डुबोएंगे तो स्पंज क्या होगा? पानी सोख लेगा। जैसे ही स्पंज को हम लोग ऐसे दाबेंगे तो उसमें से जितना भी पानी होगा वो बाहर जाएगा, और जैसे ही फिर हम लोग उसको पानी में स्थिर अवस्था में रख देंगे
वो वैसे ही पानी को दोबारा खींच लेगा। सेम हार्ट का होता है, हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो उसके अंदर ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे ही स्थिर अवस्था में आता है और उसमें जो बाहरी ब्लड है, जो CO2 युक्त और O2 युक्त ब्लड है, वो अंदर आ जाता है। हम लोग इतनी बात समझ चुके हैं, ब्लड कैसा, हार्ट क्या काम करता है, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट का आकार कैसा है, हृदय का आकार कैसा है। तो देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग देखें कि हृदय का आकार, अगर हृदय का आकार पूछा जाए तो आप कहेंगे हृदय का आकार फिस्ट नुमा है। फिस्ट नुमा बोले तो मुट्ठी नुमा है। हृदय का आकार कैसा है? फिस्ट नुमा, मुट्ठी नुमा है। फिस्ट या मुट्ठी के आकार का। आपने देखा भी होगा 10th 12th में जो बुकें होती हैं उनमें हृदय का डायग्राम बना रहता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हृदय का आकार कैसा होता है। लगभग होता है मुट्ठी नुमा, इसीलिए उसे फिस्ट टाइप कह देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा हृदय का आकार कैसा होता है, फिस्ट टाइप होता है। अब हम लोग अगर हृदय की स्थिति देखें तो हृदय की स्थिति अब से पढ़ चुके हैं, तो हृदय की स्थिति में हम लोग देखें तो जैसा कि आपने सुना होगा कि हृदय किसी को लेफ्ट साइड होता है, किसी को क्या नॉर्मल स्थिति में लेफ्ट साइड ही होता है, लेकिन कुछ आपने विशेष केस देखे होंगे कि उनका हृदय राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ है। अब वो स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। अगर हृदय का वजन देखें तो आप ये मान लीजिए ये राइट साइड का हिस्सा है चेस्ट का, और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है चेस्ट का, ठीक है, और ये सेंटर का हिस्सा है चेस्ट का, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, अब उसका विभाजन किस प्रकार से होता है उसे देखेंगे। उसका विभाजन इस प्रकार से होता है, जो आपका 80 ग्राम हृदय का वजन होता है वो होता है सेंटर में, और जो आपका 220 ग्राम होता है वजन वो होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए कह देते हैं कि हृदय हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड है, क्योंकि जो हृदय का लगभग अधिकतर हिस्सा है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, इसलिए हृदय कह देते हैं लेफ्ट साइड। अब जिन व्यक्तियों में हृदय किस साइड होता है, राइट साइड, तो उनमें स्थिति क्या होती है, उनमें स्थिति थोड़ी सी विपरीत होती है। क्या होता है कि उनमें जो लेफ्ट साइड वजन दिया गया है, ये लेफ्ट साइड वाला वजन तो आ जाता है किसमें, सेंटर में आ जाता है। यानी कि उनका जो हृदय का वजन 220 ग्राम होता है वो सेंटर में आ जाता है, और जो 80 ग्राम होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है भाई मेरे लेफ्ट साइड। तो इससे क्या होता है कि वो लोग कहने, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका हृदय किस साइड है, राइट साइड है, ठीक है। इन स्थिति में अगर ये स्थिति, पहली बात तो ये लाखों में कुछ ही लोग होते हैं जिनकी ऐसी स्थिति होती है, और अगर है भी ऐसी स्थिति तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य है, अगर उनको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हृदय का स्थान या स्थिति देखेंगे, हृदय का स्थान या स्थिति। तो हम लोग अगर हृदय के स्थान या स्थिति के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा हृदय जो हमारे चेस्ट में है किधर और कैसे पाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के चेस्ट की खाल निकालें, समझ रहे हैं, तो आप जैसे ही ऊपर वाली चेस्ट की खाल निकालेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगी रिब्स, यानी कि आपको पसलियां देखने को मिलेंगी। तो मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, 12 पेयर होते हैं, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। कितने 12 जोड़े होते हैं, 12 इस साइड 12 इस साइड, तो इसीलिए 24 क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, पर 24 रिब्स होती हैं जो सामान्य मनुष्य का है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप अपना चेस्ट की खाल हटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी पसलियां, और पसलियों में भी आप अगर हृदय की सही स्थिति देखना चाहेंगे तो जो लेफ्ट साइड पसलियां होंगी उनमें सेकेंड रिब से लेके 6वीं रिब के बीच में आपकी हृदय की पोजीशन होगी। हृदय भी क्या होता है कि जैसे ही पसलियों के पीछे जस्ट फेफड़े होंगे, फेफड़ों के बीच में जो लेफ्ट फेफड़ा होगा उसमें एक नोच बनी होती है, थोड़ा सा कर्व आकार का बना होता है, वहीं पे हमारा क्या फेफड़ों में हृदय फंसा होता है। तो उसी जो गोहा बनी होती है, जो कैविटी बनी होती है, उसे कार्डियक कैविटी या कार्डियक नोच या हृदय गोहा बोला जाता है। हम लोग एक बार उसे बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है, देखेंगे इस प्रकार से। आप देखेंगे जो सामान्य मनुष्य में यहाँ पे गले पे वी आकार की वोन दिखती है,
ठीक है, ये जो वी आकार की बोन है, ये वी आकार की बोन आप देखेंगे, अगर ऐसे करके थोड़ा अपने जोर डालेंगे गले पे तो आपको दिख जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रेनम, स्ट्रेनम बोन, इसे बोलते हैं स्ट्रेनम बोन। इसी स्ट्रेनम बोन से जुड़ी होती है आपकी 12 पेयर पसलियां। ऐसे करके आपकी पसलियां जुड़ी होती हैं। जब आप इन पसलियों को हटाएंगे तो आप जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, आप लेफ्ट साइड देखेंगे जो दूसरी और छठवीं पसली होगी, इसके बीच आपकी हृदय की स्थिति होगी। सेकेंड और 6 रिब के बीच में आपकी क्या होगी? हृदय की स्थिति देखने को कुछ इस प्रकार मिलेगी। यानी कि अगर आप छठवीं और दूसरी रिब के बीच देखेंगे तो आपके हृदय स्थापित होगा। जैसे ही आप ये रिब हटाएंगे तो आपको एक फेफड़ा देखने को मिलेगा राइट साइड का और एक फेफड़ा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड का। ये कुछ इस प्रकार से 2 फेफड़े मान लीजिए, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होगा, इसमें इस प्रकार की एक नॉच बनी होगी, इस प्रकार का एक गैप होगा। इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं भाई मेरे कार्डियक नॉच या हृदय गुहा, इसे बोला जाता है कार्डियक नॉच या हृदय गुहा। इसी वजह से, क्योंकि ये फेफड़ा थोड़ा सा कर्व्ड में है, इसी वजह से जो मानव का फेफड़ा छोटा होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट बोले तो बायां फेफड़ा कैसा होता है? छोटा होता है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का कौन सा फेफड़ा छोटा होता है तो आप बताएंगे बायां फेफड़ा छोटा होता है, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि हम लोग इतनी बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे चैम्बर की। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, चैम्बर कहें तो हिंदी में कोष्टक। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मैं समझता हूं सबको मूलतः पता ही होगा कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जो मूलतः चैम्बर 4 होते हैं, मूलतः क्या 4 ही होते हैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिन्हें हिंदी में कोष्टक भी बोला जाता है। अगर आप देखें कि किस चैम्बर का क्या नाम होता है तो हम लोग इस प्रकार देखेंगे। मान लीजिए ये आपका हृदय है, ये आपका हृदय हो गया। इस हृदय में ये हो गई आपकी राइट साइड और ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड। इसे हम लोगों ने 4 चैम्बरों में या 4 कोष्ठकों में विभाजित कर दिया। पहला क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि हृदय के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, एक झिल्ली टाइप की पाई जाती है, ऐसे करके कुछ। इसका नाम क्या होता है? ये झिल्ली अच्छा बेसिकली काम क्या करती है? जो बाहरी आघात लगते हैं, जैसे चेस्ट पर कोई किसी ने कुछ मार दिया या फिर तो कहीं आपको धक्का लग गया, किसी ने आपको ऐसे चेस्ट से तरीके से पुश कर दिया, तो उससे क्या है, हृदय को सेव करती है ये मेम्ब्रेन या झिल्ली। तो इसे बोला जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल झिल्ली। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या झिल्ली जो आपकी बाहरी आघातों से आपको सेव करती है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या झिल्ली, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो ह्यूमन हार्ट को यानी कि मानव हृदय को 4 भागों में विभाजित करती है, उस मसल्स को क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेप्टम मसल। इसको बोलते हैं सेप्टम मसल। जो ह्यूमन हार्ट को 4 भागों में विभाजित करती है, उस मसल को क्या कहा जाता है? सेप्टम मसल। ये भी सेप्टम मसल है और ये भी सेप्टम मसल है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, देखेंगे हम लोग।
जो आपका ये चैम्बर है राइट साइड का, इसे कहते हैं ऑरिकल, या फिर इसका एक और नाम मिलता है पढ़ने को आर्ट्रियम। आप ये ऑरिकल या आर्ट्रियम भी कह सकते हैं। ऐसे ही इसे बोलेंगे राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम, और इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम। ऐसे ही हम लोग देखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग राइट वेंट्रिकल, और इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम लोग देखें इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब ऑरिकल या आर्ट्रियम को हिंदी में कहते हैं आलिंद और वेंट्रिकल को हिंदी में कहते हैं निलय। एक को कहेंगे बायां निलय, एक को कहेंगे दायां निलय। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा दायां आलिंद और इसे कहा जाएगा बायां, कहां पे लिखूं, यहां बायां आलिंद। इसे कहा जाएगा दायां निलय, इसे कहा जाएगा बायां निलय। बायां निलय। ऐसे करके ह्यूमन हार्ट के ये होते हैं 4 मुख्य चैम्बर जिनकी हम लोगों ने बात की। अब हम लोग अगर इसके आगे देखें कि कुछ मछलियों में, कुछ अलग अलग प्रजातियों में हम लोग चैम्बर देखेंगे, उनमें देखेंगे एक बार, ठीक है। अब आपने जो इतना पढ़ा कि जो हृदय के आघातों से, बाहरी आघातों से जो मेम्ब्रेन सेव करती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल झिल्ली, जो हृदय को 4 भागों में विभाजित करती है, उस मसल को क्या कहते हैं, आप कहेंगे उसे सेप्टम मसल कहा जाता है। जो आप कहेंगे फिर हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, आप कहेंगे मानव हृदय में 4 भाग या 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल, फिर आप कहेंगे एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे करके 4 भाग होते हैं मानव हृदय में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ जो जानवरों में कोष्ठक होते हैं, अलग अलग जानवर, पक्षी, इनके भी कुछ कोष्ठक पूछे जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस प्रकार कि फिश में, मछली में यानी कि फिश में कितने चैम्बर होते हैं, आप कहेंगे 2। हर एक फिश, चाहे कोई सी फिश हो, उसमें 2 चैम्बर होंगे। बस अपवाद में आती है आपकी व्हेल फिश और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन, इन दोनों मछलियों में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए यह दोनों मछलियां भी स्तनपायी में भी रखी जाती हैं। आपको पता होगा व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है, और डॉल्फिन भी स्तनपायी में रखी जाती है, जो आपकी गंगा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेढक में। मेढक में लिखेंगे 3 चैम्बर। मेढक में 3 चैम्बर, इसमें से 2 आलिंद होते हैं, इसमें से 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद और 1 निलय। फिर आप कहेंगे कि कॉकरोच में, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच को आप लोग तिलचट्टा बोलते हैं ना, तिलचट्टा। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। चैम्बर बोले तो कोष्ठक, ठीक है, 13 चैम्बर होते हैं। फिर आप कहेंगे मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं।
मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अभी कौन कौन से हो चुके, हाँ हम लोग एक और पढ़ेंगे कि वर्ड में, चिड़िया या पक्षी में, वर्ड्स में कितने होते हैं, इनमें भी होते हैं 4 चैम्बर। वर्ड्स में भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभार कि पूछा जाता है कि कॉकरोच का आपका क्या खून का रंग कैसा होता है। जो 13 चैम्बर हम लोगों ने पढ़े, तो कॉकरोच के खून का रंग पूछा जाता है, कई बार आया है, पिछले पीसीएस में भी आया था। तो भाई मेरे, कॉकरोच के खून का रंग होता है सफेद। और ये सफेद रंग होता किसके वजह से, ये भी हम लोग बात करेंगे। कॉकरोच के खून में पाया जाता है हीमोलाइम्फ। कॉकरोच के खून में क्या पाया जाता है, इसके खून में पाया जाता है हीमोलाइम्फ। ये लाइम्फ एक पिगमेंट होता है जो इसके खून को रंग कैसा देता है, सफेद। तो यहां से ये क्लियर होता है कि कॉकरोच के ब्लड का, ये रुधिर का रंग कैसा होता है, सफेद। आप ये कहेंगे कि कॉकरोच के ब्लड का या रुधिर का रंग सफेद होता है, किसके वजह से, हीमोलाइम्फ की वजह से। हीमोलाइम्फ यानी कि जो लाइम्फ, इसमें हीमोग्लोबिन में जो लाइम्फ प्रेजेंट होता है, उसके वजह से जो कॉकरोच का रंग है खून का, वो कैसा दिखता है, सफेद दिखता है। ठीक है, जो कॉकरोच के खून का रंग है कैसा दिखता है, सफेद दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो आप कहना कि ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। कैसा, अब इसके रुधिर का रंग नीला क्यों होता है, हम लोग ये समझेंगे। इसके रुधिर का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन की वजह से। साइनिन, अब इसमें जो साइनिन पिगमेंट होता है, जो कलर देता है, वो कैसा, नीला कलर देता है। तो हीमोसाइनिन की वजह से जो आपके ऑक्टोपस है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हृदय के साउंड की। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको यहाँ पे रख के ये चेक करता है कि आपकी हृदय की धड़कन कैसी चल रही है, कैसा आवाज कर रहा है। तो वहां वो जो साउंड सुनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा हृदय है, अगर हम लोग हृदय की बात करें तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और ये 4 चैम्बर कौन सी मसल विभाजित करती है, सेप्टम मसल विभाजित करती है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो आपकी ये बीच की जगह होती है, यहां पे 3 ऐसे रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, और इस साइड रिंग पाए जाते हैं 2। तो इन्हें कहा जाता है बॉल्व। इन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमन हार्ट में बॉल्व कहा जाता है। तो इस बॉल्व का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व। ट्राइकस्पिड बॉल्व, और इसे कहा जाता है बाइकस्पिड बॉल्व। ये आपके 2 बॉल्व पाए जाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिदलीय कपाट।
नेत्रदली कपाट, और इसे कहा जाता है द्विदली कपाट। अब अगर आप बात करेंगे तो एक कपाट आपके राइट वेंट्रिकल में ऐसे अर्धचंद्राकार और पाया जाता है, जिससे पल्मोनरी आर्टरी या वेन जुड़ी होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये इस बॉल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेमी लूनार बल्ब, यानी कि अर्ध चंद्राकार कपाट, इसको कहा जाता है सेमी लूनार बल्ब या अर्ध चंद्राकार कपाट। तो जब आप सामान्य स्थिति होगे, यानी कि जब आपकी स्थिति सामान्य होगी, आप बीमार नहीं होंगे, तब आपकी ये बल्ब कैसी आवाज करेंगे। अच्छा, ये बल्ब आवाज कब करते हैं? ये बल्ब आवाज करते हैं क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम आवाज नहीं करते हैं। तो जब आप सामान्य स्थिति में होंगे तो जो आपके ट्राइकस्पिड बल्ब करेगा आवाज, जब आपकी स्थिति सामान्य होगी तब आपका ट्राइकस्पिड आवाज करेगा क्लोजिंग में लब, LUBB, लब की, और जब आप सामान्य स्थिति में होंगे तब आपके सेमी लूनार बल्ब और क्या बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब आवाज करेंगे क्लोजिंग में डब की। तो आप ये कहेंगे कि जब आप स्थिति सामान्य होगी आपके हृदय की, आपके शरीर की, तो आपका जो ट्राइकस्पिड बल्ब है वो क्लोजिंग में लब आवाज करेगा, और जो आपके सेमी लूनार बल्ब और जो बाइकस्पिड बल्ब है वो क्लोजिंग में डब की आवाज करेंगे। तो लब डब इसी स्थिति को, इसी आवाज को कौन सुनता है? डॉक्टर सुनता है। ठीक है, अगर आपकी स्थिति खराब है, आपको बीमार है, हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी है आपकी, तो आपकी ये जो आवाज है वो क्लोजिंग में चेंज हो जाएगी और आपके तीनों बॉल भी सेम आवाज करने लगेंगे क्लोजिंग में। वो करेंगे कौन सी आवाज? मर मर मर। ये आवाज आएगी आपके बॉल्बों से मर मर मर। दोनों बॉल्ब, तीनों बॉल्ब आपकी आवाज करेंगे क्या? मर मर की। आपके बॉल्ब कैसी आवाज करेंगे? मर मर की। तो यहां पे आपका खत्म होता है आज क्या? हृदय का ध्वनि वाला साउंड, और क्या बोलते हैं हृदय की बेसिक चीजें। हम लोग अभी हृदय में परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेसल भी पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ेंगे, रक्त दाब भी पढ़ेंगे और ऐसे नोड भी पढ़ेंगे। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग इसको, हार्ट का पोर्शन। अगर हो सके तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करा दूंगा समय के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।